अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम एक और प्रोजेक्ट के फाइनल डिलीवरेबल के बारे में देखेंगे जिसका नेम है स्मार्ट कोर्स एआई पावर्ड कोर्स रिकमेंडेशन सिस्टम। इंट्रोडक्शन वगैरह आपने इसको रीड आउट कर लेना है। फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स की तरफ चलते हैं। सबसे पहले हमारे पास जो रिक्वायरमेंट है ये हमने वैसे प्रोटोटाइप के अंदर फुलफिल कर ली थी, जिसमें टीचर ने हमें कहा था कि आपने एक इंटरफेस बनाना है, मल्टी वेब पेज इंटरफेस, जिसमें एक आपका होम पेज होना चाहिए जो कि रिकमेंडेशन फीचर की कैपेबिलिटीज़ रखता हो। रिकमेंडेशन का पेज होना चाहिए जिसमें यूज़र जो है वो टेक्स्ट करे या फिर टेक्स्ट इनपुट एरिया एरिया होना चाहिए जो कि वो अपनी नेचुरल लैंग्वेज के अंदर एक क्वेरी वगैरह वहाँ पे इंसर्ट करे। मॉडल जो है आपका, दो मॉडल हमने यहाँ पे बनाने थे। एक हमारा TF-IDF जो कि कीवर्ड बेस्ड आपके पास होता है, कीवर्ड फोकस मॉडल है, और एक आपने न्यूरल नेटवर्क बनाना था, ठीक है, यानी सिमेंटिक अंडरस्टैंडिंग के लिए। डायनामिक रिजल्ट जनरेट करने थे हमने टॉप 10 कोर्सेज के, जिसमें कोर्स की टाइटल, डिपार्टमेंट और डिस्क्रिप्शन वगैरह होनी चाहिए। अब अगर आप डेटा सेट जो उन्होंने दिया है वो देखें तो हमारे पास कोर्स की डिस्क्रिप्शन वगैरह नहीं है, ठीक है। तो डिस्क्रिप्शन को करने के लिए हमने 2 या 3 कॉलम्स को मिक्स किया हुआ है। ये चीज़ हमने प्रोटोटाइप के अंदर भी आपसे कही थी और ये भी कहा था कि टीचर से आपने पूछना है। फिर हमने रेलिवेंस स्कोर दिखाना है प्रोग्रेस बार के ज़रिए, ठीक है, कि कितनी परसेंटेज मैच हुई पड़ी है हमारे। सेव करना है प्रेफरेंस को या रिकमेंडेशंस वगैरह को। यूज़र का डैशबोर्ड हमने बिल्ड करना है। यूज़र के डैशबोर्ड के अंदर कंप्लीट सर्च हिस्ट्री विद टाइम स्टैम्प हमारे पास होनी चाहिए। सेव करना है रिकमेंडेशन को जो कि सर्च सेशन के साथ ऑर्गेनाइज्ड हो। मॉडल का कंपैरिजन करवाना है। एक आपके पास अबाउट का पेज हो, ठीक है। आपने फ्लास्क बैकएंड एपीआई यूज़ करना है प्रोसेसिंग के लिए, जिसमें पोस्ट एपीआई आपने पोस्ट के लिए एपीआई रेकमेंड करना है जिस जो कि एक्सेप्ट करेगा यूज़र के प्रेफरेंसेस को, लाइक उसने जो भी टेक्स्ट वगैरह की क्वेरी वहाँ पे भेजी होगी, प्री प्रोसेस करेगा उनको, और TF-IDF मॉडल और न्यूरल मॉडल के ज़रिए वो क्या करेगा, रिकमेंडेशन वगैरह जनरेट करके हमें दे देगा। फिर एपीआई हिस्ट्री हमने निकालनी है, जो भी यूज़र की हिस्ट्री वगैरह होगी, ठीक है, यानी गेट मेथड वहाँ पे हम यूज़ करेंगे। इसी तरह सेव करवाने के लिए रिकमेंडेशन को, यानी हिस्ट्री के अंदर सेव करवाने के लिए उसको एपीआई सेव के हम एक क्वेरी वहाँ पे देंगे, या फिर यहाँ पे लिंक वगैरह या पोस्ट एपीआई इस तरह से देंगे हम, ठीक है। हमारे पास मॉडल को ट्रेनिंग करने के लिए यहाँ पे उन्होंने फिर बताया हुआ है, सबसे पहले डेटा कलेक्ट करना है। डेटा आपने यहाँ से कलेक्ट करना है जो कि प्रोटोटाइप में आपने कलेक्ट कर लिया होगा, ठीक है। यहाँ पे वैसे टीचर ने कहा है कि 8500 कोर्सेज, लेकिन हमारे पास इतने कोर्सेज नहीं थे इस डेटा सेट के अंदर। इसके बाद डेटा सेट में जो भी कॉलम्स वगैरह यहाँ पे लिखे हुए हैं, इनमें से कोई कॉलम्स मिसिंग थे डिस्क्रिप्शन वगैरह के, ठीक है। डेटा को प्री प्रोसेस करना था हमने, मैनुअली रिव्यू करना था, वैलिडेट करनी थी कोर्स की डिस्क्रिप्शन और मेटा डेटा को, सेव या क्लीन करना था डेटा को, ठीक है, हैंडल करना था मिसिंग वैल्यूज़ को, रिमूव करना था डुप्लीकेट वैल्यूज़ वगैरह को। डेटा प्री प्रोसेसिंग करनी थी हमने फिर, जिसमें रिमूव करना था HTML टैग्स, पंक्चुएशन, स्पेशल कैरेक्टर्स वगैरह को, ठीक है। कन्वर्ट करना था टेक्स्ट को लोअर केसेस के अंदर, टोकनाइज डिस्क्रिप्शन इनटू वर्ड। अब डिस्क्रिप्शन हमारी यहाँ पे थी नहीं तो अपनी तरफ से हमने एक डिस्क्रिप्शन वहाँ पे लगाई हुई है। फिर हमने स्टॉप वर्ड्स वगैरह को रिमूव करवाना था और लेमेटाइजेशन वहाँ पे लगानी थी। लेमेटाइजेशन आपके पास क्या होती है, किसी भी वर्ड को उसकी बेसिक फॉर्म के अंदर हम चेंज कर देते हैं। हैंडल करनी थी मिसिंग वैल्यूज़ वगैरह को। फीचर एक्सट्रैक्शन हमने करनी थी, जिसमें TF-IDF फैक्टराइजर का यूज़ करते हैं। अब TF-IDF आपके पास क्या होता है, इस तरह ये आपके पास एक टेक्स्ट है, ठीक है। तो ये क्या करेगा, हर एक टेक्स्ट को एक नंबर दे देगा, हर एक वर्ड को। देन वो पूरे डॉक्यूमेंट में तलाश करेगा कि ये वाला जो नंबर है या ये वाला जो सेम टेक्स्ट है वो कहाँ पे है, ठीक है। इसीलिए हम इसको क्या करवाते हैं, कीवर्ड बेस फिल्टरिंग के लिए भी यूज़ करते हैं, और ये वैसे कीवर्ड के ऊपर ही फोकस करता है, वर्ड के ऊपर। TF-IDF यानी टर्म फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफायर, आई थिंक इस तरीके से नेम होता है इसका। विद एन ग्राम्स, एन ग्राम आपके पास क्या होती हैं, इसमें हमारे पास 3 तरह के ग्राम्स होते हैं। एक होता है यूनिग्राम, फिर बाईग्राम, फिर ट्राईग्राम। इन सारों का कम्बिनेशन आपके पास फिर एन ग्राम बनाता है, ठीक है। एन ग्राम आपके पास क्या होता है, ये वर्ड्स वगैरह को देखता है। यूनिग्राम में आपकी जो TF-IDF फैक्टराइजर के अंदर हम एक वर्ड लेंगे जो मतलब सबसे अच्छा वर्ड होगा, जिसकी पॉपुलैरिटी स्कोर बनेगा इस सेंटेंस में से। इसमें से ये पंक्चुएशन भी हो सकता है, स्पेशल कैरेक्टर्स भी हो सकता है। जो बाईग्राम आपके पास है वो 2 वर्डिंग को लेगा, जो ट्राईग्राम है वो 3 वर्डिंग को, एन ग्राम फिर यूनी बाई ट्राई यानी कंप्लीट सेंटेंस में से वर्ड्स वगैरह निकालेगा, ठीक है।
ये बाद में आपने फिर इधर उधर से भी सर्च कर लेना है, चैट जीपीटी या क्लाउड वगैरह से, ताकि आपका इसके मुतालिक जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो जाए, क्योंकि टीचर यहाँ से पूछ लेते हैं। फिर न्यूरल मॉडल हमने बनाना था, जिसमें आल मिनी एल एम L6 वर्जन 2 हमने सेंटेंस ट्रांसफार्मर का यूज़ करना था। ट्रेनिंग करवानी थी हमने। अब यहाँ पे ट्रेन और टेस्ट डेटा प्रिपरेशन करवानी है। ठीक है, तो हमने दो बच्चों के लिए वैसे प्रोजेक्ट बनाया हुआ है। एक बच्चे के अंदर प्रोजेक्ट के अंदर हमने ट्रेनिंग और टेस्टिंग वगैरह कराई हुई है, और एक बच्चे के अंदर हमने ट्रेनिंग और टेस्टिंग वगैरह नहीं कराई हुई। ठीक है, ट्रेन और टेस्ट वहाँ पे हमारे पास किया जाता है जहाँ पे हम बाय लेबल चेक कर रहे हो कि हाँ ये चीज़ है तो ये इसका रिजल्ट बनेगा। लाइक जैसे हेट स्पीच वगैरह होती है, कोई प्रिडिक्शन वगैरह होती है। ठीक है, रिकमेंडेशन में हमें ट्रेनिंग और टेस्टिंग इतनी ज़्यादा नहीं करनी पड़ती। ठीक है, खैर। फिर हमने मॉडल डेवलपमेंट करनी थी। TF-IDF कंटेंट बेस्ड फिल्टरिंग हमारे पास है। ठीक है, ट्रेन करना था TF-IDF वेक्टराइजर को कोर्स की डिस्क्रिप्शन के ऊपर। ठीक है, कोर्स डिस्क्रिप्शन थी नहीं, लेकिन फिर भी हमने वो मोड अपना कॉलम्स को एक दूसरे के साथ कंबाइन करके हमने उसको बना लिया है। ठीक है, फिर हमने कोसाइन सिमिलैरिटी वगैरह अपना लगानी थी, जब भी यूज़र क्या करेगा, सर्च करेगा क्वेरीज को कोर्सेज के लिहाज से। फिर प्रेसिजन, रिकॉल और हिट रेट मैट्रिक्स वगैरह हमने इनकी निकालनी थी। अब ये प्रेसिजन एट द रेट के और रिकॉल एट द रेट के और हिट रेट मैट्रिक्स, ये जो यूजुअली हमारे पास प्रेसिजन, रिकॉल, F1 स्कोर वगैरह होता है, उनसे डिफरेंट है। ठीक है, मॉडल को डेवलप करना था हमने, यहाँ पे न्यूरल मॉडल को डेवलप करना था, फिर दोनों मॉडल्स की परफॉर्मेंस वगैरह को कंपेयर करना था। आपके जो टीचर है वैसे पाई चार्म के अंदर प्रेफर करते हैं। ठीक है, क्योंकि पिछले सेमेस्टर में हमने इनके प्रोजेक्ट बनाए थे, तो इन्होंने प्रोटोटाइप के अंदर भी कहा था कि पाई चार्म यूज़ करें आप। ठीक है, तो आप भी पाई चार्म यूज़ कर लें। वैसे आपने प्रोटोटाइप का वाइवा दे दिया होगा। अगर टीचर ने VS स्टूडियो कोड के अंदर भी कोई इशू नहीं किया कि आप यहाँ पे भी कर सकते हैं, तो आप VS कोड भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, इस वीडियो के अंदर हमारे पास एक स्टूडेंट है रिमशा, उनका प्रोजेक्ट को हम देखेंगे। आपको हमने एक जिप फाइल दी होगी कुछ इस तरीके से। आपने इसके अंदर रिपोर्टर स्लाइड्स वगैरह को जो चेंजेस वगैरह हमने बताई हुई हैं वो करनी है। फिर फाइनल कोड की आपके पास एक जिप फाइल आएगी। ठीक है, टोटल ये आपके पास तकरीबन 90 MB का एक डॉक्यूमेंट बन के आएगा। जब आप इसको एक्सट्रैक्ट करेंगे, एक्सट्रैक्ट करने के बाद आपके पास जो फाइनल फोल्डर होगा वो कुछ इस तरीके से बनेगा। हाँ, ये तो गिटहब के लिए था। यहाँ पे हमने वैसे फाइनल इसका बनाया हुआ था। अच्छा, इसी को ही एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं हम, ताकि इसके अंदर ही फिर वर्किंग करते रहें। ठीक है, इसको आपने एक्सट्रैक्ट करवा लेना है। एक्सट्रैक्ट करवाने के बाद आपके पास जो फोल्डर बनेगा ये वाला है। ठीक है, इसमें जो फोल्डर है आपके पास, इसको भी आपने एक्सट्रैक्ट करना है। एक्सट्रैक्ट करने के बाद आपके पास एक और फोल्डर बन के आ जाएगा। इसी फोल्डर को आपने VS कोड के अंदर ओपन कर लेना है। ठीक है, VS कोड के अंदर ओपन करने से पहले आपके पास ये वाली एक फ़ाइल है। ये जुपिटर नोटबुक की फ़ाइल है। ये आप जुपिटर नोटबुक के अंदर भी इसको रन करवा सकते हैं, या फिर आप इसको गूगल कोलैब के अंदर भी रन करवा सकते हैं। अगर पाई चार्म आपने इंस्टॉल किया हुआ है तो पाई चार्म के अंदर भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहली जो मेन फ़ाइल है आपकी, वो यही जुपिटर नोटबुक वाली फ़ाइल है। इसको आपने जाना है। अगर आप पाई चार्म आपने इंस्टॉल किया हुआ है तो उसमें बिल्ट इन होती है जो आपकी जुपिटर नोटबुक होती है। ठीक है, अगर वो इंस्टॉल नहीं किया हुआ तो आपने यहाँ पे गूगल कोलैब के अंदर जाना है। ठीक है, ये colab.research, या यहाँ पे सिंपली आपने गूगल कोलैब सर्च कर लेना है, तो कुछ इस तरीके से आपका इंटरफेस वगैरह आएगा। यहाँ पे फिर आपने अपलोड पे क्लिक करना है, फाइल को यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप करना है। ठीक है, यहाँ पे आप फाइल को ड्रैग एंड ड्रॉप करें तो ये फाइल आपकी यहाँ पे अपलोड हो जाएगी। थोड़ा सा टाइम लेगा ये अपलोडिंग के लिए। एक बार आपकी यहाँ पे फाइल अपलोड हो गई तो न्यू विंडो के अंदर आपको ये जो आपकी फ़ाइल वगैरह है वो यहाँ पे विजिबल करके दिखा देगा। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट फ़ाइल है आपकी। अब वो किस लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसी के अंदर हमने सारे के सारे मॉडल्स वगैरह को ट्रेन करवाया हुआ है। ठीक है, अब इस चीज़ को समझने के लिए आपको क्या करना है, आपने इनके जो भी सेल बाय सेल है,
फर्स्ट ऑफ ऑल इनको रन करवा लेना है। ठीक है, रन कब करवाना है, जब यहाँ पे आपका कनेक्टेड आ जाए। अभी यहाँ पे हमारा कनेक्टेड आ गया है। यहाँ पे आपने अपना डेटा सेट को कॉपी पेस्ट करना है। ठीक है, तो ये जो डेटा सेट है आपका कोर्स डेटा सेट के नेम से हमने रखा हुआ है, इसको यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर दें आप। ठीक है, अब इन चीज़ों के कंसेप्ट वगैरह आपने क्लियर चैट जीपीटी से करनी है। ठीक है, क्योंकि जो भी एआई मॉडल्स हैं वो आपकी लर्निंग के लिए बड़े ही इंपॉर्टेंट मॉडल्स हैं। ठीक है, यहाँ से आपने क्या करना है, यहाँ से सेल बाय सेल कंट्रोल आल करना है, कंट्रोल सी, और यही कोड चैट जीपीटी के ऊपर जाके पेस्ट करना है। ठीक है, और इसको वैसे कमांड दे देनी है कि समझो कि मैं एक 10 साल का स्टूडेंट हूँ और मुझे ये कोड लाइन बाय लाइन समझाओ और कंसेप्ट क्लियर करवाओ। ठीक है, तो ये लाइन बाय लाइन आपको समझाएगा। यहाँ पे वैसे हम सारी की सारी जो हमारे पास लाइब्रेरीज़ वगैरह हैं जो यूज़ होनी है इस डेटा सेट की प्रिपरेशन में और मॉडल ट्रेनिंग में, वो यहाँ पे इंस्टॉल करवा रहे हैं। आपने यहाँ पे रन करवाना है। ठीक है, सेल बाय सेल। ठीक है, तो ये वैसे चैट जीपीटी भी आपको यहाँ पे समझा देगा। अब यहाँ पे वैसे चैट जीपीटी ने भी हमें एक्सप्लेन करके दे दिया है कि ये सारे का सारा कोड क्या है। ठीक है, ये सारे की सारी आपकी नेचुरल लैंग्वेज के अंदर समझाएगा कि लाइब्रेरीज का किस लिए यूज़ हुआ पड़ा है। आपने रन करवाना है सेल बाय सेल को। ठीक है, ये दूसरा जो सेल है, ऊपर वाली जितनी भी लाइब्रेरीज हमने इंस्टॉल करवाई हैं उन्हीं लाइब्रेरीज वगैरह को यहाँ पे इंपोर्ट करवाया है। ठीक है, जिसमें हमारे पास सबसे पहले पांडास लाइब्रेरी है। पांडास लाइब्रेरी आपके सीएसवी डॉक्यूमेंट्स के साथ काम करवाने के लिए हम यूज़ करते हैं, लाइक उनको रीड करने के लिए या उनके ऊपर जितने भी डेटा सेट की प्रिपरेशन के या डेटा क्लीनिंग के ऑपरेशंस होते हैं। ठीक है, उसके लिए यूज़ करते हैं। इंपोर्ट नमपाई, नमपाई हमारे पास होता है जितने भी वर्ड्स होते हैं, क्योंकि हमारी जो मशीन लर्निंग है वो वर्ड्स के ऊपर नहीं सीखती, हमें वर्ड्स को नंबर्स के अंदर कन्वर्ट करना पड़ता है। तो नमपाई हम इसलिए यूज़ करते हैं ताकि हमारे जितने भी डेटा सेट के अंदर वर्ड है उनको नंबर के अंदर कन्वर्ट करें। इसी तरह आर ई का मतलब है रेगुलर एक्सप्रेशन, ये जब हम डेटा क्लीन करते हैं या डेटा प्री प्रोसेस करते हैं उसके लिए यूज़ होती है। ठीक है, जॉब लिब यह है या फिर स्पेसी है। स्पेसी आपके पास पाइथन का एक मॉड्यूल है। ठीक है, जिसकी मदद से हम जो मशीन लर्निंग के मॉडल्स हैं उनको अप्लाई करते हैं। जॉब लिब उन्हीं मशीन लर्निंग मॉडल को हम इनके अंदर क्या करवाते हैं, सेव करवाते हैं ताकि हम ऑफलाइन के अंदर उनको यूज़ कर सकें। ठीक है, इसी तरह सेंटेंस ट्रांसफार्मर है जो कि आपकी नेचुरल लैंग्वेज वगैरह को समझेगा। ठीक है, इसी तरह आपने इनको समझ लेना है। इसमें मैथ प्लॉट लिब है जिसकी मदद से हम प्लॉट्स वगैरह जनरेट कर सकते हैं। सबसे पहला सेल इसमें, थर्ड सेल आपके पास जो है, इसमें डेटा सेट को हम रीड करवा रहे हैं। ठीक है, डीएफ का एक हमने वेरिएबल लिया हुआ है, डीएफ मतलब डेटा फ्रेम। ठीक है, इसमें पीडी मतलब पांडास लाइब्रेरी को रीड अंडरस्कोर सीएसवी का हमारे पास एक फंक्शन होता है पांडास के अंदर, उसकी मदद से यहाँ पे हम अपने जो फोल्डर अपना फाइल का जो पाथ है, यहाँ पे आप फाइल के ऊपर क्लिक करेंगे। अगर यहाँ पे आपको एरर आता है ये सेल रन करवाने में, तो यहाँ पे आपने कॉपी पाथ करना है और ये सिंगल कोट्स के अंदर आपने जाके पाथ को चेंज कर देना है। इसको रन करेंगे तो डी एफ डॉट हेड की मदद से ये क्या करेगा, जितने भी फर्स्ट 5 कॉलम्स होंगे आपके डेटा सेट के अंदर वो यहाँ पे आपको जनरेट करके दे देगा। डी एफ डॉट शेप का मतलब है कि हम डेटा सेट की शेप ले रहे हैं, लाइक कि उसमें कितने कॉलम्स हैं और कितनी हमारे पास रोज़ वगैरह हैं। ठीक है, इसके बाद हमारे पास आता है जी डेटा प्री प्रोसेसिंग का फंक्शन, जिसमें हम डुप्लीकेट्स वगैरह को रिमूव करवा रहे हैं। हम देख रहे हैं कोर्स टाइटल के अंदर कितने कॉलम्स जो हैं वो डुप्लीकेट हैं। डुप्लीकेट का मतलब सेम कोर्सेज वगैरह के नेम्स वगैरह अगर आए हुए हैं, इस तरह कोई वैल्यू अगर मिसिंग वगैरह है उनको भी हम यहाँ पे चेक करवा रहे हैं। ठीक है, तो कोई भी कॉलम हमारे यहाँ पे डुप्लीकेट वगैरह नहीं था, इसलिए हमें कोई भी चीज़ रिमूव करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। ठीक है, फिर यहाँ पे स्पेसी का एक मॉड्यूल हमने लोड कराया हुआ है, इन कोर अंडरस्कोर वेब अंडरस्कोर एस एम। ठीक है, जो टीचर ने हमें वहाँ पे कहा था। ठीक है, इसकी मदद से हम अपने डेटा सेट को क्लीन करवा रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करवा रहे हैं, उसमें से जितने भी एचटीएमएल के टैग्स वगैरह हैं उनको रिमूव करवा रहे हैं। ठीक है, इसी तरह पंक्चुएशंस वगैरह को रिमूव करवा रहे हैं। इसके बाद टेक्स्ट को लोअर केसेस के अंदर हम यहाँ पे कन्वर्ट कर रहे हैं। ठीक है, एनएलपी का जो यहाँ पे हमने स्पेसी का मॉड्यूल लोड कराया हुआ है उसको भी अपने अपना डेटा सेट के ऊपर अप्लाई करवा रहे हैं। ठीक है, इसी तरह फिर उनको हम प्रिंट करवा रहे हैं, तो एक नया आपके पास कॉलम बन के आ जाता है, वो आ जाता है जी प्री प्रोसेस टेक्स्ट का। ठीक है, ये सबसे लास्ट में अगर आप देखें तो यहाँ पे हो जाएगा, ये है। ठीक है,
टेक्स्ट कंटेंट हमने क्या उसको दिया था, ये वाला, यानी उसका टाइटल वगैरह जो भी उसमें टेक्स्ट बनता था उसने फिर प्री प्रोसेस करके हमें उसको ये करके दे दिया है। फिर यहाँ पे हम टेस्ट को फिर ट्रेनिंग करवा रहे हैं, ठीक है, जिसमें डेटा को स्प्लिट करवा रहे हैं टेस्ट और ट्रेन के अंदर, ठीक है। टेस्ट ट्रेन के अंदर हमने ये वाले कॉलम्स को अपना दिया हुआ है डेटा, टेस्ट के अंदर हम यहाँ पे ये वाले कॉलम ले रहे हैं, ठीक है। टेस्ट का जो साइज़ है, टेस्टिंग के अंदर हम 20% ओवरऑल डेटा ले रहे हैं और ट्रेनिंग के अंदर 80% डेटा ले रहे हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे टी एफ आई डी एफ फैक्टराइजर का हमने यूज़ किया हुआ है, जिसमें यूनिग्राम और बाईग्राम का यूज़ किया हुआ है, लाइक के एन ग्राम का यहाँ पे यूज़ किया हुआ है, ठीक है। मैक्स फीचर्स का क्या मतलब होता है कि टोटल वर्डिंग जो आपकी डेटा सेट के अंदर होगी, ठीक है, उन वर्डिंग में से जो 1000 या 10,000 रिपीटेड वर्ड्स हैं उनको आपने लेना है, मोस्ट रिपीटेड वर्ड्स को अपने कॉलम्स में से, ठीक है। फिर यहाँ पे टी एफ आई डी एफ फैक्टराइजर की शेप आपके पास आ गई कि टोटल आपके पास जितने कॉलम्स थे टेस्टिंग के ट्रेनिंग के ऊपर वो थे 2934, ठीक है, और इनके अंदर जो वर्ड हमने लिए हुए हैं वो इतने लिए हुए हैं, ठीक है। फिर न्यूरल मॉडल को हम यहाँ पे इम्बीड करवा रहे हैं। न्यूरल मॉडल के अंदर हमने फिर यहाँ पे आल मिनी एल एम L6-V2 जो इम्बीडिंग मॉडल सेंटेंस ट्रांसफार्मर का उन्होंने हमें दिया हुआ है वो यहाँ पे हम एम्बेड करवा रहे हैं, ठीक है। वैसे ये आप सेल बाय सेल चैट जीपीटी से भी एक्सप्लेन करवा सकते हैं। आपकी बार जस्ट आपने सेल्स वगैरह इसको देते जाना है तो ये आपको बताएगा कि किस तरीके से आपका ये कॉलम्स वगैरह या फिर ये सेल्स के अंदर डेटा हमने यहाँ पे लिया हुआ है, ठीक है। फिर यहाँ पे हम हिट रेट चेक करवा रहे हैं, ठीक है, कि एक क्वेरी वगैरह उनको देंगे। दो फंक्शन हमने वैसे टेस्टिंग के लिए बनाए हुए हैं, एक रिकमेंड अंडरस्कोर टी एफ आई डी एफ और एक रिकमेंड अंडरस्कोर न्यूरल का, ठीक है, जिसमें क्लीन टेक्स्ट यहाँ पे जो भी यूज़र की क्वेरी वगैरह होगी, क्वेरी आपकी कहाँ पे है, क्वेरी नीचे हमने यहाँ पे दी हुई है। जब हम इसको एवेल्यूएट करते हैं या इसको चेक करते हैं ताकि हमें पता चले कि इसके अंदर कितनी हमारी टेस्टिंग का साइज़ है, ठीक है। एक बार सारी चीज़ें आपके पास यहाँ पे होगी, यहाँ पे आप हमने हिट रेट चेक किया हुआ है, प्रेसिजन रिकॉल वगैरह इनको इवेल्यूएट भी किया हुआ है कि कितना हिट रेट है टी एफ आई डी एफ फैक्टराइजर का, रिकॉल क्या है, ठीक है, और प्रेसिजन इनकी क्या है, फिर रिकॉल और हिट रेट वगैरह क्या है। यहाँ पे आप टीचर आपसे पूछ सकते हैं कि यहाँ पे हिट रेट आपका 100% क्यों है, ये वन, ठीक है, या रिकॉल वगैरह और प्रेसिजन वगैरह ये हमारे पास इसलिए है, ठीक है, क्योंकि हमारे पास डेटा सेट जो है वो बहुत ही कम है, ठीक है, और बार बार जब हमने मॉडल्स को ट्रेन करवाया तो हमारा जो मॉडल है वो यहाँ पे सीख गया है कि कहाँ पे जो कोर्सेज हैं वो रिकमेंड होके आपको आ रहे हैं, ठीक है। देन इन्हीं मॉडल्स को हमने एक फ़ोल्डर यहाँ पे हमारे पास बनता है मॉडल्स का, ठीक है, उसके अंदर फिर हमने सारे के सारे जो ऊपर मॉडल्स को सेव कराया हुआ है उसी मॉडल्स को मॉडल डॉट जिप फाइल के अंदर एक हमने सेव करवाया हुआ है ताकि ऑफलाइन के अंदर हम यूज़ करें, ठीक है। इसका जो साइज़ हमारे पास बनेगा वो 84.2 MB का हमारे पास बनेगा, ठीक है। ये तो आपकी मॉडल्स की फ़ाइल थी जिसमें हम मॉडल्स वगैरह को ट्रेन करवा रहे थे। अब यहाँ पे फ्लास्क एप्लीकेशन हमने बनाई हुई है, ठीक है, वही मॉडल्स जो हमने वहाँ से ट्रेन करवाए थे वो हमने यहाँ पे डाउनलोड कर लिए हुए हैं, ठीक है, ये सारे मॉडल्स वगैरह को। फिर इसमें सेंटेंस ट्रांसफार्मर का मॉडल का एक और फोल्डर भी हमने बनाया हुआ है। ये जो भी उसकी लाइब्रेरी वगैरह समझें आप, ठीक है, ये गिटहब से हमने ये फोल्डर डाउनलोड किया हुआ है ताकि नेचुरल लैंग्वेज को समझ सके हमारा जो अपना कोड वगैरह है, ठीक है। जिस फाइल के अंदर या जिस फोल्डर के अंदर आपकी ऐप डॉट पी वाई की फ़ाइल होगी इसी फोल्डर के आपने यहाँ पे पाथ के अंदर जाना है, यहाँ पे आपने सी एम डी पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपने कोड स्पेस डॉट देना है। जब आप कोड स्पेस डॉट देंगे तो वी एस कोड के अंदर आपका सारे का सारा फोल्डर ओपन होके आ जाएगा। ये बिल्कुल वैसे ही आपने फिर रन करवाना है जैसे प्रोटोटाइप के अंदर था। आपने फर्स्ट जाना है ऐप डॉट पी वाई की फ़ाइल के अंदर, ठीक है, ये ऐप डॉट पी वाई की फ़ाइल अभी प्रोटोटाइप से थोड़ी लेंथी फ़ाइल आपके पास होगी, ठीक है। इसी फ़ाइल को फिर यहाँ पे आपने जाके रन करवाना है। रन करवाने में ये 2 या 3 मिनट ले सकता है क्योंकि इसमें जो हमारे पास मॉडल्स वगैरह हैं वो बड़े ही लेंथी मॉडल हैं। समटाइम आपके सिस्टम को ये बहुत ज़्यादा हैवी कर देते हैं, ठीक है। इसमें आपके पास फर्स्ट ऑफ ऑल हमने लाइब्रेरीज़ वगैरह को इंपोर्ट कराया हुआ है। फिर यहाँ पे NLTK की जो लाइब्रेरीज़ वगैरह हैं उनको भी यहाँ पे हमने डाउनलोड करवाया हुआ है, ठीक है। अभी के लिए मैं कमेंट कर रहा हूँ क्योंकि पहले से ही मेरे सिस्टम के अंदर डाउनलोडेड है। आप लोगों ने कमेंट नहीं करने, पहली बार जब रन करना है सिस्टम तो इनको डाउनलोड कर लेना है। ये पंक टी का आपके पास एक एरर आ सकता है, ये एरर यूट्यूब से आपने सॉल्व करवा लेना है क्योंकि पंक टैब जो लाइब्रेरी है NLTK की ये ज़रा जब इंस्टॉल होती है तो ये एरर्स वगैरह देती है,
ठीक है। देन यहाँ पे हम डेटा सेट को लोड करवा रहे हैं, जो कि डेटा सेट के ऊपर पाथ दिया हुआ है जिस फोल्डर के अंदर हमने सेव कराया हुआ था। इसी तरह आपका जो मेन फंक्शन है वो कौन सा मेन फंक्शन है, इसमें हम देखते हैं हमारा जो मेन फंक्शन है, ये वाला आप हमारे पास मेन फंक्शन है, ये रिकमेंड वाला। ठीक है, इसके अंदर हम क्या करवा रहे हैं, वैसे एक हमने फ्रंट एंड के अंदर फॉर्म बनाया है, उसी फॉर्म की क्वेरी वगैरह को ले रहे हैं। ठीक है, जब फार्म की क्वेरी वगैरह को लेते हैं तो फिर यहाँ पे बोथ मॉडल्स को हम रन करवाते हैं। एक हमने रिकमेंड अंडरस्कोर टी एफ आई डी एफ वाला फंक्शन बनाया हुआ है, इस फंक्शन को यहाँ पे आपने देख लेना है। ठीक है, ये यूज़र की क्वेरी वगैरह को लेता है, देन उनका जो सिमिलैरिटी या कोसाइन सिमिलैरिटी का स्कोर होता है उसको लेता है, और जितने भी टॉप इंडिसेस या फिर टॉप कोर्सेज आपके पास होते हैं टॉप 10, वो यहाँ पे फिर आपको जनरेट करके दे देता है यूज़र के फ्रंट एंड के ऊपर। ठीक है, एक तो ये आपके पास हो गया। फिर आपके पास जो दूसरा होता है रिकमेंड अंडरस्कोर न्यूरल का। ठीक है, रिकमेंड अंडरस्कोर न्यूरल के अंदर भी बिल्कुल वही काम करते हैं जो आप टी एफ आई डी एफ फैक्टराइजर के अंदर करते हैं। लाइक पहले क्वेरी आती है, फिर सिमिलरिटी स्कोर वगैरह हम लेते हैं। कोसाइन सिमिलरिटी के ऊपर भी हमने एक और फंक्शन बनाया हुआ है अपना, ये बिल्ट इन हमारे पास फंक्शन है, उसको हमने यहाँ पे लिया हुआ है। ठीक है, इसके बाद फिर आपके पास इनके रिजल्ट्स वगैरह जनरेट होके आ जाते हैं, जो कि हम यूज़र के फ्रंट एंड पेज के अंदर इनको विजिबल करवाते हैं। ठीक है, बाकी इसमें आपके पास टेक्स्ट प्री प्रोसेसिंग का फंक्शन है। ठीक है, ये सेम हमने टेक्स्ट प्री प्रोसेसिंग यूज़ किया हुआ है, जो कि हमने गूगल कोलैब वाली फ़ाइल के अंदर यूज़ किया हुआ था। ठीक है, ये क्या करता है, जब यूज़र कोई टेक्स्ट वगैरह या क्वेरी वगैरह देता है, उसी क्वेरी वगैरह के अंदर जो रेगुलर एक्सप्रेशन होती है, जो उसमें अपना पंक्चुएशन वगैरह होती है, उनको रिमूव करता है। देन लोअर केसेस के अंदर कन्वर्ट करता है, टोकनाइज़र की मदद से वर्ड को बेसिक फार्म के अंदर चेंज करता है एलिमेंटाइज़र की मदद से। देन प्री प्रोसेसर टेक्स्ट को फिर क्या करता है, दोनों मॉडल्स के पास भेज देता है। देन लोड करवाते हैं मॉडल्स को। ठीक है, इन मॉडल्स के अंदर जो ट्रेनिंग हमने कराई हुई थी, और उसी ट्रेनिंग के ऊपर जाके ये हमारे जो मॉडल्स हैं प्रेडिक्शन वगैरह जनरेट करके यूज़र के फ्रंट एंड के अंदर देती हैं। ठीक है, ये इनिट अंडरस्कोर डीबी की मदद से हमने डेटाबेस को इनिशियलाइज कराया हुआ है। डेटाबेस को फिर इसी डेटाबेस के अंदर जो क्वेरीज वगैरह हैं, ये टेबल्स वगैरह पहले पहले हमने बनाई हुई हैं। ठीक है, हमारे पास डेटा सेट जो है वो यहाँ पे बन के आपके पास आ जाएगा। ये SQLite 3 का डेटा सेट हमने वैसे यहाँ पे यूज़ किया हुआ है। ये अगर आप देखें तो ये स्मार्ट कोर्सेज के नेम से आपकी डेटाबेस फाइल पड़ी हुई है। इसको अपने डीबी ब्राउज़र के अंदर जाके रन करवाना है, तो ये आपके पास रन हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे टर्मिनल के अंदर भी ये आपकी लाइब्रेरीज़ वगैरह के इनिशियली एरर वगैरह देगा, और जो भी लाइब्रेरीज़ वगैरह के एरर होंगे आप हमें बताइएगा, क्योंकि हमारे सिस्टम को भी इसने बहुत स्लो कर दिया है जब हम इस प्रोजेक्ट को रन करवाते हैं। ठीक है, एक बार सही तरीके से सारी चीज़ें रन हो गई तो आपके पास ये वाला लिंक आ जाएगा। इस लिंक को आपने कॉपी करना है, कॉपी करने के बाद ब्राउज़र के अंदर पेस्ट करना है। जब आप ब्राउज़र के अंदर पेस्ट करेंगे तो दोबारा से ये लाइब्रेरीज़ वगैरह लोड होंगी, और लोड होने के बाद ये आपको फिर यहाँ पे फ्रंट एंड आपका विजिबल होके आ जाएगा। कुछ इस तरीके का आपके पास इंटरफेस आ जाएगा। ये आपके वेबसाइट का लैंडिंग पेज है। ठीक है, इसके बाद ये रिकमेंड वाला पेज है। रिकमेंड वाले पेज के अंदर यहाँ पे जाके आप कोई भी क्वेरी वगैरह यहाँ पे अपने सर्च कर सकते हैं, लाइक आई वांट टू लर्न अबाउट फॉरेक्स ट्रेडिंग। ठीक है, एनालाइज एंड कंपेयर रिजल्ट्स पे क्लिक करेंगे। यहाँ से आपका जो डेटा है वो कहाँ पे जाएगा, पोस्ट होगा, रिकमेंड वाला फंक्शन चलेगा। रिकमेंड वाले फंक्शन की मदद से ये फिर TF-IDF और न्यूरल नेटवर्क्स की मदद से रिजल्ट्स वगैरह जनरेट करके दे देगा। आप देखें TF-IDF ने क्या किया है, यहाँ पे जो भी कीवर्ड आपके पास मैच करना था, यहाँ पे फॉरेक्स ट्रेडिंग का उसको लगा कि कीवर्ड इंपॉर्टेंट है, तो उसने फॉरेक्स ट्रेडिंग के जितने भी कीवर्ड थे उसकी जो क्वेरीज वगैरह है या कोर्सेज वगैरह है हमें यहाँ पे रिकमेंड करके दे दिए हैं। जबकि जो हमारा न्यूरल नेटवर्क है, ठीक है, वो उसने लर्न को भी लिया है, ठीक है, ट्रेड को भी लिया है, फॉरेक्स को भी लिया है। तो जिस भी सेंटेंस के अंदर आपका या कोर्स की डिस्क्रिप्शन के अंदर या कोर्स के टाइटल के अंदर लर्न होगा, फॉरेक्स होगा, ट्रेडिंग होगा, वो उसको आपको क्या करता है, फिर रिकमेंड करके दे देता है। ठीक है, ये फिर इनकी प्रोग्रेस बार भी हमने शो कराई हुई है। तो इन दोनों को जब कंपैरिजन किया जाता है तो वैसे दोनों मॉडल्स ही परफेक्ट हमारे पास रिजल्ट्स दे रही हैं, लेकिन बेस्ट मॉडल हमारा कौन सा है, न्यूरल सिमेंटिक अंडरस्टैंडिंग वाला। ठीक है, क्योंकि ये सिर्फ फॉरेक्स ट्रेडिंग के ऊपर है। ठीक है, और ये इसने कुछ ज़्यादा ही मतलब
जो डीप अपना उसके अंदर कोर्सेज वगैरह थे उसको यहाँ पे हमें रिकमेंड करके दे दिया है। बाकी आप इसको सेव करते हैं रिकमेंडेशन के ऊपर, तो ये सेव एपीआई जो उन्होंने हमें बताई थी वो यहाँ पे हमारी चलती है एपीआई का, यहाँ पे लिखें राउट, ठीक है। तो ये एपीआई रिकमेंड आपके पास वही था जिसमें रिकमेंडेशन एपीआई थी, फिर इसी तरह एपीआई हिस्ट्री आपके पास होगी, एपीआई सेव वगैरह आपके पास थी, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, इनको सेव भी कर सकते हैं रिकमेंडेशंस वगैरह को, फिर डैशबोर्ड के अंदर जाके इन सेव रिजल्ट्स को भी देख सकते हैं, ठीक है। इनके मॉडल कौन से मॉडल्स यूज़ हुए थे, ठीक है। ये हिस्ट्री वगैरह भी आप देख सकते हैं कि क्या आपने सर्च किया था। तो अभी हमने ये वाला सर्च किया है, इनको आप डिलीट भी कर सकते हैं। अबाउट वाले पेज के ऊपर जाएंगे तो यहाँ पे अबाउट हमारे प्रोजेक्ट के अंदर क्या चीज़ें थी वो यहाँ पे हमने लिखा हुआ है, ठीक है। बाकी ये आपका यहाँ तक प्रोजेक्ट था, आपने app.py की फ़ाइल यहाँ पे आपकी इंपॉर्टेंट है, इस फाइल को भी आपने रीड आउट कर लेना है। और यहाँ पे ये HTML पेजेस हैं जो कि HTML बेसिक्स वाली वीडियो के अंदर जैसे हमने बताया था वैसे ही यहाँ पे हमने लगाए हुए हैं, बस यहाँ पे हमने बूटस्ट्रैप लगाई हुई है उनके ऊपर, ठीक है। इस प्रोजेक्ट को आप देखें, बाकी इसमें कोई चीज़ समझ नहीं आती तो आप हमसे कॉन्टैक्ट करें, इंशाल्लाह हम आपकी हेल्प करेंगे।